तो कैसे हो भाइयों। टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट फर्स्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन की वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम सारा जानेंगे इसके बारे में। तो बिना टाइम को खोटे किए तुम्हारा और अपना फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ते चलते हैं जो 10 मार्क्स में आते हैं या 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन इनसे। ठीक है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये क्या है, एक स्टडी है किसकी, टारगेटेड ऑडियंस की। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस बोले तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई कंपनी है। ठीक है, तो उसके जो सारे के सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए हमें वो एक टारगेटेड ऑडियंस हो गया। या फिर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सारे के सारे लोग हैं, काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, सारे के सारे टारगेटेड ऑडियंस हो गए। तो ये क्या है, उसकी स्टडी है। ठीक है, और एक बेस्ट वे हम इंट्रोड्यूस करें या फाइंड करें जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट क्या है कि गैदरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट एंड कस्टमर्स, यानी कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो मतलब वो है वो यही है कि हम क्या करें, कलेक्शन करें किसका, इन्फॉर्मेशन का, किसी से भी, किससे, या तो वो एक्सपर्ट्स हों या फिर कस्टमर्स हों, किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हम कोई सोशल गैदरिंग करेंगे, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होते हैं। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टडी होती है टारगेटेड ऑडियंस की, जो जिससे कि हम बेस्ट वे पता करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। और कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, वो हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट से या फिर कस्टमर्स से। ठीक है, और कैसे करते हैं, हम कंडक्ट करवाते हैं इंटरव्यूज़। अच्छा, फिर आता है कि हमारा फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला फीचर क्या है इसका, कि ये क्या है, स्पेशलाइज्ड कंटेंट होता है इसका। ठीक है, और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है कि एक रिसीवर है। ठीक है, किसका, इन्फॉर्मेशन का। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी आ सकती है, कहाँ से, या तो एक्सपर्ट से आएगी या फिर कस्टमर से आएगी। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम फैक्ट और फिगर्स को देखते हैं, और हमारा जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को एक बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करती है, डिलीवर करती है। ठीक है, तो हमारी जो टेक्निकल कम्युनिकेशन उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अच्छा, फिर जो फोर्थ पॉइंट आया वो क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन दैट एड्स ए क्विक डिसीजन। हमारे पास टेक्निकल कम्युनिकेशंस के थ्रू जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है, जिससे कि हमारा कोई भी कस्टमर है या फिर हमारा कोई कौन है, एक्सपर्ट है। ठीक है, वो क्या करे, एक क्विक डिसीजन ले सके उस इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, अच्छा, फिर ये क्या है, इट डिसिमेट्स नॉलेज इन ओरल एंड रिटन फॉर्म। तो हमारा जो है ये टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसे भी हम ओरली या फिर रिटन हम जो इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है कि अप्रोचेज ऑफ कम्युनिकेशन। अप्रोच क्या है कम्युनिकेशन के, तो इसमें क्या है अप्रोचेज, सबसे पहले तो ब्रीविटी होनी चाहिए, मतलब जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीफ मैनर में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि क्लैरिटी, हम जो भी डेटा है हमारा, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जब हम उसे लिखें, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बिना किसी एम्बिग्युइटी के, मतलब कि डाउट के। अच्छा, फिर है थर्ड पॉइंट, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। जब हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को लिखें या फिर हम उसे रिप्रेजेंट करें तो वो एक सिंपल मैनर में होनी चाहिए या सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। ब्रीफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। ये था फर्स्ट पेज। तो इसको आप चाहो तो वीडियो को मारो पॉज और फटाफट ले लो इसके स्क्रीनशॉट, या फिर जहाँ लिखना चाहो वहाँ लिख लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हमारा रिटर्न इन लिमिटेड वर्ड्स, ज़्यादा फैला के नहीं लिखना होता हमें, इसमें लिमिटेड वर्ड्स होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। ठीक है, यूटिलिटी, जब हम टेक्निकल कम्युनिकेशन या जो भी हम एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे
तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए, तो उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है। वोकेबुलरी जो है वो टेक्निकल वोकेबुलरी का हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बट ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ में भी आ जाए, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव यूज टू गिव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि फालतू की राम कथा उसमें लिखी पड़ी है इधर उधर की, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए होनी चाहिए। फिर दूसरा यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस, उसमें हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करेंगे, यानी सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे ताकि हम आसानी से उसे समझ सकें जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अवॉइड रिपीटेंस, हमें रिपीट नहीं करना होता है, एक बार जो हमने बात लिख दी, जो भी हमें पॉइंट लिखना था वो लिख दिया, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये नहीं कि हम उसी को नेक्स्ट हमने लिखा पैराग्राफ देन फिर हम उसको रिपीट कर रहे हैं, फालतू की राम कथा नहीं चाहिए। अच्छा, फिर इसमें 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ये 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में मतलब टोटल है, जो इधर उधर से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। फिर आता है कि डिफरेंस हमें पता होना चाहिए किसमें, टेक्निकल कम्युनिकेशन में, यानी सॉरी टेक्निकल राइटिंग में और जनरल राइटिंग में। तो इसमें हमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं फटाफट। देखो, टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखनी होती है जो भी हमें नोट लिखना होता है, लेकिन जनरल राइटिंग में क्या है, हम राम कथा लिख देते हैं और सबके लिए होती है, बांट दो घर घर जाके, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, स्पेसिफिक ऑडियंस है और इसमें जनरल ऑडियंस है। फिर अगर हम बात करें, इट इज़ फॉर इन्फॉर्म टू इंस्ट्रक्ट, हाँ, इन्फॉर्म टू इंस्ट्रक्ट और प्रोसीड, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग किस लिए होती है, किसी चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा एंटरटेन के लिए या फिर नॉलेज के लिए या फिर किसी को इंस्पायर करने के लिए होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का तरीका कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन में पॉइंट टू पॉइंट होती है, ठीक है, फॉर्मल होती है, स्टैंडर्ड स्टाइल होता है, एकेडमिक होता है, मतलब एक फॉर्मल वे में एक बेहतरीन तरीके से लिखा होता है। जैसे कि हमारे कॉलेज के जो भी नोटिस बोर्ड होते हैं तो उन पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है कॉलेज वालों को, तो वो बाकायदा अपने प्रॉपर वे में लिखते हैं, फॉर्मल मेथड में, ठीक है। तो वो होती है टेक्निकल राइटिंग की स्टाइल। लेकिन इसमें क्या होता है, जनरल राइटिंग में आर्टिस्टिक वे में लिखा होता है, एकदम डिज़ाइन वगैरह बना के एकदम अट्रैक्टिव वे में, ठीक है। रिपीटेटिव होता है, एक ही लाइन को बार बार लिखा होता है, ये जनरल राइटिंग है, ठीक है। अब इसमें वोकेबलरी की बात करें तो वो कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, यानी टेक्निकल वोकेबलरी यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जनरल एक्सप्रेसिव होती है कि मतलब सारी राम कथा चल रही है। अच्छा, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ सिमेटिक एंड सिक्वेंशियल। जो भी हमारा टेक्निकल राइटिंग का जो नोट होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा नोट होगा उसमें सारा सीक्वेंस वाइज होगा कि पहले क्या हुआ, मूवी में हीरो आया, ठीक है, उसका मतलब उसका जन्म हुआ, फिर वो पढ़ा लिखा या जो भी हीरो बना जिस तरीके से, ठीक है, फिर उसने पढ़ाई लिखाई करी, फिर उसको एक्ट्रेस मिली, फिर उस जो भी एक्ट्रेस था उससे उनका एंगल हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो बिछड़ गई, फिर उसको वो मिला, फिर विलन आया, विलन ने उसको उनसे फाइट की और देन लास्ट में हीरो मिल गया, ठीक है, हीरो को हीरोइन मिल गई। तो ये हो गया एक सीक्वेंस वे में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जनरल राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, हाँ। तो इसमें हीरो पहले विलन को मार देता है और फिर उसके बाद में हीरोइन मिलती है और बाद में जन्म लेता है हीरो। तो ये इसमें होता है, ये हो गई जनरल राइटिंग। फिर हम कहाँ थे, हाँ, सिक्वेंशियल सिस्टमेटिक, ठीक है, इसमें आर्टिस्टिक वे में होता है और आर्बिट्ररी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो सकता है कि 5 नंबर में किसी के साथ और थोड़ा ये क्वेश्चन दे दें और पूछ ले कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन बताओ और डिफरेंस बताओ टेक्निकल राइटिंग में और जनरल राइटिंग में। तो ये 10 मार्क्स में आ जाता है इस तरीके से। यहाँ तो 4th पॉइंट यहाँ से था, बाकी स्क्रीनशॉट या लिखना चाहो तो वो लिख लो फटाफट। अच्छा, आगे बढ़े। फिर आता है कि हमें डिस्कस लैंग्वेज एज ए टूल। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बाकी ये तो एक कथा वाला क्वेश्चन है कि हम लैंग्वेज को टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें अपने पॉइंट्स रखने हैं। तो ये तो कथा वाली बात है, तो आप चाहो तो खुद बना के लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं थोड़े से देख लेता हूँ, मतलब देखते हैं वर्ड कुछ सेंटेंस क्या है इसमें, हम 10 नंबर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्या है कि अगर कम्युनिकेशन क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हमारी लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है, तो हम किसी से अगर
अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा बंदा, और वो जो भी बोलेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो बिना किसी लैंग्वेज के हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की हमारे पास लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि अगर हमारे पास बेसिक्स पता है हमें किसी भी लैंग्वेज के, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजेस बिटवीन द राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ ए लैंग्वेज। मतलब हमें अगर उस लैंग्वेज के बेसिक पता है तो हम डिफरेंस पता कर सकते हैं किसमें, राइटिंग में और स्पीकिंग में, ठीक है। हेल्प्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़ इन ए मीनिंगफुल वे। हाँ, अगर हम अपनी किसी आइडिया को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो बॉडी जेस्चर, पोस्चर वगैरह सब यूज़ करके और वर्ड्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं, तो मीनिंगफुल वे में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लैंग्वेज है तो हम अपने आइडिया को कन्वे कर सकते हैं